नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपनी जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक और नई उपनिषद योग चूड़ामणि उपनिषद की ओर आज हम पढ़ेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक से आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले योग चूड़ामणि उपनिषद, तो पहले हम देखते हैं कि उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है। तो योग चूड़ा लिए थे हम, जब वो एक ट्रिक बताया था आप लोग को, जब वेद और उपनिषद में अंतर करके एक टॉपिक बनाया था, उसमें कौन से उपनिषद किस वेद से लिया गया है यह बताया था। तो वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया था कि शाम को केन मंदिर गए थे दर्शन के लिए, वहाँ 6 चूड़ा लिए और वहीं छंदा गए। तो केन उपनिषद सामवेद से था, दर्शनोपनिषद सामवेद से था, तो 6 चूड़ा था, तो वहाँ चूड़ामणि उपनिषद भी सामवेद से ही था। 6 चूड़ा लिए थे, उसका अर्थ है कि 6 चक्र और षडांग योग का वर्णन है इसमें। ठीक है, वो 6 का क्या मतलब था? 6 चक्र और षडांग योग। तो देखते हैं 6 चक्र कौन कौन से हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, पद्म चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। तो ये पद्म चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत के जगह में पद्म चक्र है, यहाँ पे है ना, पद्म चक्र है। हृदय को कहते हैं ना कि कोमल है, हृदय कोमल है ऐसा कहते हैं, तो पद्म मतलब कमल भी कोमल होता है। तो यहाँ पे योग चूड़ामणि उपनिषद में पद्म चक्र का वर्णन किया गया है। विशुद्धि, आज्ञा, ये तो है ही, तो पद्म चक्र को याद रखना है यहाँ पे। फिर योग के 6 अंगों का वर्णन है, प्रत्येक के फल एवं उनके क्रम बताया गया है। योग के 6 अंग कौन कौन से हैं? योग सूत्र में योग के 8 अंग का वर्णन है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। यहाँ पे 6 अंग का वर्णन है, तो कौन सा 2 कम हो रहा है? यम और नियम इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब चीज़ों का त्यों है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। आसन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, सिद्धासन व कमलासन। आसन से क्या होता है? रोग समाप्त होता है। प्राणायाम भी 2 प्रकार का है, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ओंकार प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम देख लेते हैं क्या होता है यहाँ। बाईं नासिका से श्वास भरते हो समय गोदुग्ध समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करें और पिंगला नाड़ी से श्वास भरते समय हृदय कमल में प्रज्वलित ज्वाजल्यमान सूर्य का ध्यान करें। हृदय कमल में प्रज्वलित ज्वाल्यमान सूर्य का ध्यान करें। फल क्या मिलेगा? वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त होगी, जठराग्नि प्रबल होती है और दिव्यनाश सुनाई देती है। फिर ओंकार प्राणायाम का वर्णन है, देख लेते हैं। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम देख लिए, अब ओंकार प्राणायाम देख लेते हैं। तो ये मात्रा को लेके किया जाएगा। तो जो 24 मात्रा का पूरक, 12 मात्रा का पूरक रहेगा वो अधम होगा, इसमें पसीना निकलता है। 24 मात्रा वाला मध्यम होता है, इसमें कंपन होता है शरीर में। और 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम होता है, ये शरीर से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। आगे पढ़ेंगे हम कि एक मात्रा कितने का होता है, अगले उपनिषद में आएगा, देखना उसमें। तो आसन, अब देखते हैं जो षडांग योग पढ़े थे वो। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। ठीक है, तो आसन से क्या होता है? रोग समाप्त होता है। प्राणायाम से, प्राणायाम का संबंध हवा से है, वायु से है, तो नाद सुनाई देता है। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेना, मतलब मन को अपनी तरफ खींच लेना होता है, इसलिए ये मानस रोग को ठीक करता है। धारणा मतलब क्या होता है? एक जगह स्थिर करना। स्थिर रहना का मतलब कहीं ना कहीं धैर्य रखना भी होता है। तो धारणा का योगी का मन धैर्यवान बनता है। ध्यान, ध्यान क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है कोई भी एक बिंदु में स्थिर हो जाता है, बार बार हट के मन दूसरे बिंदु में नहीं जाता है, तो उस समय व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है बहुत आसानी से कर सकता है। तो ओंकार का जप करता है साधक, ओंकार जप करने लगता है नित्य।
समाधि में क्या होता है, सब उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाता है, उनकी बुद्धि समान हो जाती है। तो ये है आसन से दृढ़ता प्राप्त होता है, शरीर में ऐसे पढ़े थे तो इससे रोग समाप्त हो जाता है। प्राणायाम से वायु से संबंधित है, नाद से संबंधित है, तो ये नाद सुनाई देता है। प्रत्याहार में आप जानते ही हैं कि इंद्रियों को उनके विषयों से खींच करके अपने मन में एकाग्र करते हैं, तो कहीं न कहीं से मानस रोग ठीक होता है। फिर धारणा, योगी का मन धैर्यवान हो जाता है। धारणा धैर्य, धारणा धार धैर्य। ध्यान में ओंकार का जप करना, जप करते हैं लोग, समाधि में शुभ कर्म समाप्त हो जाता है। फिर ये 12 बार दिया, इसका मतलब ये है कि 12 बार आसन करने से प्राणायाम, 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार सिद्ध होता है, 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा, 12 बार धारणा करने से ध्यान व 12 बार ध्यान करने से समाधि। इसका मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये क्रम से 12 गुना श्रेष्ठ हैं, 12 गुना श्रेष्ठ हैं उससे। प्राणायाम से 12 गुना प्रत्याहार, प्रत्याहार से 12 गुना धारणा, धारणा से 12 गुना ध्यान, इस क्रम में। आइए पूरे उपनिषद को, इस योग चूड़ामणि उपनिषद को एक कहानी के रूप में याद रखते हैं। पूरे क्या क्या इसमें बताया गया है, क्या क्या इसमें शामिल है। तो चूड़ा से हम शुरू करेंगे, चूड़ा ही मेन पॉइंट रखना है इसमें चूड़ामणि उपनिषद में, ठीक है। तो चूड़ा में क्या बना हुआ था, चूड़ा में ओमकार बना हुआ था तथा उसके अंदर एक योगी नाड़ी शोधन व ओंकार प्राणायाम कर रहे थे और शायद वह कमलासन या सिद्धासन में बैठे थे। उनके आसन सिद्ध हो गए थे ऐसा लगता था, इस कारण उनके सभी रोग समाप्त हो गए थे और कुछ देर बाद उनके शरीर से पसीना, फिर कंपन और कुछ देर बाद ही जमीन से ऊपर उठ जाते थे। इनके प्राणायाम भी सिद्ध हैं, इसीलिए तो उन्हें दिव्यनाद भी सुनाई देता है। तो इसलिए उनके मानस रोग भी ठीक हो जाता है और मानस रोग ठीक हुआ तो मन धैर्यवान हो गया और योगी इसलिए नित्य ओंकार का जप कर पाता था और अब फिर अपने शुभाशुभ सभी कर्मों को यही समाप्त कर लेता है और समाधिस्थ हो जाता है। यहाँ हम इसमें हम पढ़ लिए पूरा कि ओंकार प्राणायाम का वर्णन है, ओंकार का वर्णन है, नाड़ी शोधन व ओंकार प्राणायाम है, कमलासन व सिद्धासन का वर्णन है। इसमें आसन से रोग समाप्त हो जाता है, ये ओंकार प्राणायाम की 3 अवस्था है। ये प्राणायाम से, ये प्राणायाम है, दिव्यनाद सुनाई देता है। प्रत्याहार में मानस रोग ठीक होता है, धारणा में मन धैर्यवान होता है, ध्यान में ओंकार का जप करने लगता है साधक निरंतर, समाधि में शुभाशुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाता है। तो इस तरह हमने एक कहानी में पूरे इस उपनिषद को याद कर लिए। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिल सकता मित्रों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यही उत्साह और उमंग मेरे अंदर बना रहे और आप लोग को भी ऐसा ही ट्रिक के साथ, मज़े के साथ उपनिषद पढ़ने को मिले और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।